बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे किए जाएं। इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इवेंट्स या फिर एक्शंस को डिस्क्राइब किया जा सके। कौन से एक्शंस और इवेंट्स? दैट हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट, जिनका कनेक्शन मौजूदा ज़माने से हो, प्रेजेंट जो आपका मोमेंट है उससे हो। ऑफन रेफरिंग टू समथिंग, और बाज़ों का ये उन चीज़ों के बारे में भी जिक्र कर रहा होता है दैट हैपन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुके हैं बट इज़ रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट नाउ, लेकिन उनका ताल्लुक अभी के लम्हे से है, अब से है, और वो अब के लिए ही अहम है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उसने दो चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। क्या? कि ये एक्शन या फिर इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जिनका कनेक्शन अभी प्रेजेंट मोमेंट से है, या फिर ऐसी चीज़ों से भी ऐसी चीज़ों को भी डिस्क्राइब करता है। कौन सी चीज़ें? जिनका ताल्लुक पास्ट से है, मतलब पास्ट में वो चीज़ें वाक़ई हो चुकी हैं, पास्ट में वो हो चुकी हैं बट उनका जो रिलेशनशिप है या वो इम्पोर्टेंट है अभी के लम्हे के लिए, नाउ इम्पॉर्टेंट नाउ, अब के लिए अहम है। तो अब इसके एक्टिव और पैसिव करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे। इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। अब जो एक्टिव वॉइस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो परफॉर्म करता है एक्शन। देखें, हम लोगों ने टेंसेस भी किए हैं, ठीक है। इस चैनल पर टेंसेस की अलग एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें बड़ी डिटेल के साथ हर टेंस को डिस्क्राइब किया गया है। अब देखें, किसी भी टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है ना, वो सीधा सीधा, फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि वो टेंस का ही सेंटेंस होता है, मतलब सीधा सीधा, जैसे असर्टिव होगा या नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का होगा, जो सीधा सीधा टेंसेस में हमने किया भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जब ये एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए हैं, तो स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई है कि हम कोई भी बात अगर बयान करते हैं तो उसको दो तरीक़ों से बयान करते हैं। एक एक्टिव वॉइस का तरीका होता है, एक पैसिव वॉइस का तरीका होता है। एक्टिव वॉइस में कहा जाता है कि जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मैं, ठीक है। पैसिव में, मतलब दूसरा तरीका इसको बयान करने का क्या होगा कि अंग्रेज़ी मुझसे पढ़ाई जाती है। अब इसमें मैं, जिसने एक्शन परफॉर्म किया था, ठीक है, जो सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, कि अंग्रेज़ी मुझसे पढ़ाई जाती है और अंग्रेज़ी आपका सब्जेक्ट बन चुका है। अब ये दो तरीके होते हैं, एक को एक्टिव वॉइस कहते हैं जो सीधा सीधा होता है, एक पैसिव होता है जिसमें हमने कहा है कि अंग्रेज़ी मुझसे पढ़ाई जाती है। तो दो तरीके होते हैं किसी भी सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। खैर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, वो कैसे होता है कि इन द एक्टिव वॉइस में द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन, कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर अब देखें ना, फिर उसके साथ एग्जांपल्स करते हैं कि आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के मुताबिक आप लगाते हैं हैज़ या फिर हैव, यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप हैज़ लगाएंगे और अगर प्लूरल होगा तो आप हैव लगाएंगे। उसके बाद आपने लगाना है वर्ब, और वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म, या जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, और एट दी एंड आप ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स हैं, देखें, पहली एग्जांपल है ही हैज़ प्लेड द हॉकी, वो हॉकी खेल चुका है। ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट था उसके मुताबिक हमने हैज़ लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लगाया, प्लेड। ही हैज़ प्लेड द हॉकी। दूसरी एग्जांपल है आई हैव टेकन द एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ। आई हैव, आई चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, दैट इज़ वाई हमने हैव लगाया। आई हैव टेकन एक्सरसाइज। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके हैं। दे, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसीलिए इसके साथ हमने हैव लगाया, दे हैव प्लेड फुटबॉल। तो ये तो एग्जांपल्स थी एक्टिव वॉइस की। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम दूसरे तरीके से बयान करें, यानी कि पैसिव वॉइस अगर हम बनाएं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, इन द पैसिव वॉइस में द एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, कि काम जो है वो सब्जेक्ट की तरफ किया जा रहा है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है,
ठीक है, और जो आपका एक्शन है ना वो उसकी तरफ लागू किया जा रहा है, उसकी तरफ परफॉर्म किया जा रहा है, उसकी तरफ किया जा रहा है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। हमने, चूँकि ये तीसरा टेंस है जिसका हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, इसके तमाम स्ट्रक्चर में हमने स्टार्ट में ऑब्जेक्ट ही लिखा है। ये ऑब्जेक्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो आपके एक्टिव वॉइस का है, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अब आगे सब्जेक्ट बन चुका है। अब सब्जेक्ट हम सबसे पहले ही पुट करते हैं ना, यहाँ पे देखें ज़रा, ये फर्स्ट में लगा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? आपका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आके सब्जेक्ट बन चुका है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा गया है। और जो उसका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो देखें एंड पे लिखा गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड पे लिखते हैं। खैर, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैंने, जब हम लोगों ने ये टेंस स्टार्ट किया है तो उसके स्टार्ट में हमने कुछ प्रोनाउंस भी किए हैं, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस किए हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स किए हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस किए हैं, और सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस किए हैं। यानी कि हमने 3 तरीक़ों से जो है ना प्रोनाउंस को परफॉर्म किए। यानी कि जैसे आई है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो माई होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका मी होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका माइन होगा। तो हमारे पास, और उस वीडियो में मैंने आपको वाज़ेह बताया था जब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले की वीडियो है, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस का इंट्रोडक्शन दिया था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसमें मैंने बताया था आपको ये प्रोनाउंस जो हैं यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं। यानी कि बेसिकली एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो अब जो उसका था ऑब्जेक्ट, वो यहाँ आके सब्जेक्ट बना है, उसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने हैज़ हैव लगाना है। यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है, इसी के मुताबिक आपने हैज़ हैव लगाना है, फिर आपने लगाना है बीन, फिर आपने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपने बाय लगाना है, और एट द एंड आपने लगा देना है सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट वो है जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। मैंने स्टार्ट में यही बताया ना कि उसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना है, दैट इज़ वाई हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, और उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, दैट इज़ वाई हमने एंड पे पुट कर दिया। अब एक और चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे पैसिव में हमेशा। इसमें कहीं पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, कहीं पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लगेगी। हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये पैसिव की रिक्वायरमेंट है, पैसिव वॉइस की। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अब हैज़ हैव जो है उसके साथ भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो उसकी थर्ड फॉर्म कहाँ पे हमने अप्लाई करनी है? देखें, हमारे पास एक वर्ब होता है बी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो बी की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ लगा देनी है बीन। बी की थर्ड फॉर्म बीन जो है हैज़ हैव की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है किसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है? पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। खैर, ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। द हॉकी, अब जो आपकी पिछली स्लाइड में एक्टिव वॉइस थी उसमें क्या था कि ही हैज़ प्लेड द हॉकी। इसमें क्या होगा? द हॉकी ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा द हॉकी, उसके मुताबिक आप हैज़ लगाएंगे क्योंकि हॉकी जो है वो सिंगुलर के तौर पे लिया जाता है। द हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, उसमें ही था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हिम, ही हिज हिम। हिम हमने किए थे ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव प्रोनाउंस तरतीब के साथ हम सब कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे अब कि हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप लगाएंगे हिम, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनाना है आपने। उसके बाद है एक्सरसाइज हैज़ बीन टेकन बाय मी। अब इसका एक्टिव क्या था कि आई हैव टेकन एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज सब्जेक्ट बनेगा तो एक्सरसाइज सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे। एक्सरसाइज हैज़ बीन टेक, टुक, टेकन, ठीक है, थर्ड फॉर्म, वहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। टेकन बाय मी, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? मी, तो बाय मी। उसके बाद है फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम, वहाँ पे था एक्टिव कि दे हैव प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम, दे, देयर, देम, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम बनेगा। तो ये तो एग्जांपल्स थी एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, और उसमें स्ट्रक्चर भी बताया गया कि हमने एक्टिव टू पैसिव कैसे करना है अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा हो। हमने इसका स्ट्रक्चर और इसकी एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमने प्रीवियस जो 2 वीडियोज़ की एक्टिव पैसिव की उसमें मैंने वाज़े तौर पे बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या होता है। देखें, जब भी आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना होगा ना, अगर आपके सेंटेंस में है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब तो आप जो है उसका पैसिव बना सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है
तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखें, नंबर ए है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, जो किसी भी वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है डायरेक्टली। ठीक है, क्या मतलब बनता है इसका जी, कि ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी भी वर्ब के एक्शंस को डायरेक्टली कंसर्न कर रहा हो, डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड हो, डायरेक्टली जो है उसका एक्शन रिसीव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, द ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग अस द स्टोरी। अब इसमें देखें, दादी जान हमें स्टोरी सुना रही हैं। वर्ब आपका क्या है, टेलिंग, सुनाना, बताना। क्या बताया जा रहा है, द स्टोरी, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे बताया जा रहा है, अस, हमें, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो चीज़ बताई जा रही है वो डायरेक्ट है क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन है वर्ब के साथ, और किससे बताई जा रही है वो आपका इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की देख लें क्या डेफिनेशन है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है दैट रिसीव्स द बेनिफिट और इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि बेनिफिट रिसीव करता है या फिर अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, या फिर वर्ब के एक्शन से अफेक्ट होता है, असरअंदाज होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो कि वर्ब के एक्शन से अफेक्ट होता है, असरअंदाज होता है, या फिर उसका कोई भी बेनिफिट हासिल कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, द ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग अस द स्टोरी। अब यहाँ पे क्या है कि टेलिंग, बताना, क्या बताई जा रही है, द स्टोरी। अब हमने ऊपर पढ़ा है ना कि द स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस कैसे बना है, आप डेफिनेशन देखें, उसमें कहा जाता है कि जो वर्ब के एक्शन का बेनिफिट रिसीव करता है या फिर उससे अफेक्टेड हो रहा होता है। अब स्टोरी किसको बताई जा रही है, हमें, यानी कि हम लोग वर्ब के एक्शन से अफेक्ट हो रहे हैं या फिर उसका बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने किया है, तो उसकी वर्कशीट में हमारे पास कौन से एग्जांपल्स मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पर 10 एग्जांपल्स मौजूद हैं एक्टिव वॉइस की, जिनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पहली एग्जांपल हमारे पास है, शी हैज़ मेड अ केक। अब देखिए, इसमें शी सब्जेक्ट है और आ केक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आ केक हैज़ बीन मेड, ठीक है, हैज़ बीन मेड बाय हर, शी, हर, शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, हर। ठीक है, इसकी उर्दू क्या होगी, देखें उर्दू इसकी शी हैज़ मेड अ केक, वो एक केक बनाती है, और इसका पैसिव क्या होगा, अ केक हैज़ बीन मेड बाय हर, केक उससे बनाया जाता है, उसके ज़रिए बनाया जाता है। मतलब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ये सीख चुके हैं कि सेंटेंस को बयान करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, दो तरीक़ों से बयान किया जाता है ना। तो एक्टिव वॉइस में उसने कहा है कि शी हैज़ मेड अ केक, यानी कि शी आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जबकि पैसिव वॉइस है उसमें क्या हो रहा है, अ केक हैज़ बीन मेड बाय हर, यानी कि इसमें किसी भी वर्ब के एक्शन को उसके टूवर्ड्स दैट सब्जेक्ट डन किया जा रहा है, यानी कि उस सब्जेक्ट के टूवर्ड्स जो है ना डन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है, दे हैव नॉट पेंटेड द हाउस, उन्होंने हाउस को पेंट नहीं किया है, घर को पेंट नहीं किया है। द हाउस हैज़ नॉट बीन पेंटेड बाय देम, क्योंकि नेगेटिव है तो आपने हैज़ हैव के बाद ही नॉट लगा देना है कि घर जो है उनके ज़रिए पेंट नहीं किया जाता है। हैज़ ही रिपेयर्ड द कार, क्या वो कार को रिपेयर कर चुका है। हैज़ द कार बीन रिपेयर्ड बाय हिम, क्या कार उसके ज़रिए से रिपेयर की जा चुकी है। अब इसमें चूँकि ये इंट्रोगेटिव है तो हैज़ हैव को हम स्टार्ट में पुट करते हैं, तो हमने हैज़ को स्टार्ट में लगा दिया। उसके बाद है, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, इसको रीड नहीं पढ़ना, ये रेड थर्ड फॉर्म है, रीड, रेड, रेड। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ। द न्यूज़पेपर हैज़ बीन रेड बाय मी, द न्यूज़पेपर हैज़ बीन रेड बाय मी। वी हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी नहीं देखी है। अ मूवी हैज़ नॉट बीन वॉच्ड बाय अस, मूवी हमसे नहीं देखी जा चुकी है या फिर नहीं देखी गई है।
हैज़ द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, क्या टीचर लेसन को, सबक को वजाहत कर चुका है, उसकी वजाहत कर चुका है, उसको वाजे कर चुका है। हैज़ द लेसन बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, क्या लेसन टीचर के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा चुका है, वजाहत की जा चुकी है या वाजे किया जा चुका है। द स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन, बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने, तलबा ने जो है प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली है। द प्रेजेंटेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स के ज़रिए प्रिपेयर की जा चुकी है। उसके बाद है शी हैज़ नॉट रिटन एन ईमेल, उसने ईमेल नहीं लिखी है। एन ईमेल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हर, इसमें एन ईमेल को आप ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे द यानी कि आर्टिकल्स भी होते हैं ना, आर्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं, तो आपने आर्टिकल समेत उस ऑब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है। एन ईमेल हैज़ नॉट रिटन बाय हर। उसके बाद है हैव दे क्लीन द गार्डन, क्या वो बाग साफ़ कर चुके हैं। हैज़ द गार्डन बीन क्लीन्ड बाय देम, क्या बाग उनके ज़रिए साफ़ किया जा चुका है। द शेफ़ हैज़ कुकड डिनर, शेफ़ खाना पका चुका है, रात का खाना पका चुका है। डिनर हैज़ बीन कुकड बाय द शेफ़, के रात का खाना जो है वो कुक के ज़रिए पकाया जा चुका है। ओके, सॉरी, शेफ़ के ज़रिए पकाया जा चुका है। तो ये थे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, जिसमें हमने हमारे पास 10 एग्जांपल्स थी एक्टिव वॉइस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। तो अगर इसमें से किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो एग्जाम्पल में या इनके स्ट्रक्चर्स में, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ ना आई हो, या किसी भी किस्म का कोई मसला, तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। And thank you so much for watching my YouTube video. Don't forget to like, comment, and you haven't subscribed to my channel yet, so please subscribe it so you may get updates about the videos of my YouTube channel. See you in the next video soon. Inshallah, take care and goodbye. Fi amanillah. Allah Hafiz.